व्यवस्था महिलाओं के लिए और क्या ये पुरुषों के लिए भी है, और ये पर्दा व्यवस्था कहां तक सही है? क्योंकि कोई कहता है कभी हाथ भी नहीं दिखने चाहिए, कोई कहता है आंख भी नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख पे हल्का सा वो जाली होनी चाहिए, कोई कहता है पूरा बुर्का पहनो, कोई कहता है सिर्फ हिजाब पहन दो, कोई कहता है अच्छा नहीं ठीक है कभी कभी पहनो, टीवी पर आने के लिए हटा दो। तो एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है भाई? वाकई में पर्दा जरूरी है या नहीं जरूरी है, या उस वक्त के हिसाब से उसे मॉडिफाई हो जाना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस्लाम की जानकार हैं। हमारे साथ सईदा फलक जी हैं, इस्लाम की जानकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सईद फलक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, दो आप पैनल पर बैठी हुई हैं, अंबर भी आप भी, आपने अपना सर कवर किया हुआ है, चेहरा आपका हम देख पा रहे हैं। अंबर जो हैं उन्होंने अपना सर जो है वो खुला छोड़ा हुआ है और दोनों ही इस्लाम मानती हैं। तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि इस्लाम में पर्दा व्यवस्था क्या कहती है? देखिए, हिजाब जो है, हमारे पर्दा जो है हमारे इस्लाम में कंपलसरी है। हिजाब जो है कुरान में इसका जिक्र है, और हिजाब का मतलब है, हिजाब एक कॉन्सेप्ट है। हिजाब मतलब पर्दा जो दो लोगों को अलग करता है। मर्दों को हिजाब करना है अपनी नजरें नीची करके, और औरतों को हिजाब करना है अपने आप को ढककर, पूरा कवर होकर, अपने बाल कवर कर, अपना जिस्म कवर कर। चेहरा कवर नहीं करें वो चलेगा, हाथ कवर ना करें वो चलेगा? क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए मैं एक नॉन मुस्लिम होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक जानकार हैं, वो कहते हैं, वो मदरसे में पढ़ाते भी हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी जो है उसके हाथों में भी वो एक ग्लव्स पहनवाते हैं, वो पूरा बुर्का पहनवाते हैं, सिर्फ में आंखों में जाली जो है, मैंने ही उनकी पत्नी की शक्ल नहीं देखी अभी तक ढंग से, तो उनके लिए हाथ में ग्लव्स होना भी जरूरी है, पूरा बुर्का पहनना भी जरूरी है। आप यहाँ मेरे सामने टीवी पर बैठी हैं, अपनी शक्ल दिखा रही हैं, लेकिन आपने सर ढका हुआ है, मुझे नहीं पता आपने हाथ में ग्लव्स पहने कि नहीं। तो एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है, कितना पर्दा जरूरी है, कितना ढकना जरूरी है और कितना दिखाना जरूरी है? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि निकाब भी और ग्लव्स भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेस और कलाई, मतलब जो रिस्ट है हमारा, वो हम खुला छोड़ सकते हैं, और बाकी पूरी तरीके से कवर होना है ऊपर से नीचे तक। फेस और रिस्ट को छोड़ के कपड़े लूज पहनना है और थिक पहनना है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन नहीं, कुरान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हदीस में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस्लाम ने तो कुछ लिखा होगा ना, क्योंकि इस्लाम तो पूरा एक नोटिफाइड रिलीजन है कि भाई ग्लव्स का पहनने कि नहीं पहनने। अब इसमें डबल माइंड कैसे हो सकता? कुरान है हमारे लिए, कुरान हमारे पे नाजिल हुई है, कुरान है और हदीस है और हमारे नबी के टीचिंग्स है, उन बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये चीज तो क्लियर है कि हिजाब करना है, पूरी बॉडी को कवर करना है। और जो ये मतलब जो निकाब और ग्लव्स पहनने की जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो इन हदीस को और कुरान को इंटरप्रेट करके हमें बताते हैं। अच्छा, तो कुछ आप मेरे सामने अपना चेहरा दिखा रही हैं, तो इस्लाम के हिसाब से ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? मैं बोल तो रही हूँ कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि चेहरा ढकना, निकाब करना, ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, और कुछ मानते हैं कि मतलब चेहरा ढकना मतलब निकाब पहनना कंपलसरी नहीं है। नहीं, आप मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाई हैं सईद फलक, यही बात मैं अंबर जैदी के पास लेके जाऊंगी। अंबर के अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है? आप भी जानकार हैं इस्लाम की, जरा आप भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन की। देखिए, एक मुसलमान होने के लिए आपको तकवा, परहेजगार और जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं वो होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कवर करके रखे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि कुरान में सिर्फ और सिर्फ है कि आप खुद को मॉडेस्ट लिबास पहनकर एक ऐसा शोभनीय लिबास पहने जिससे आपका जिस्म नुमाया ना हो और आप अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। यानी बुर्का पहनना जरूरी नहीं, बिल्कुल कोई भी आउटर गारमेंट या किसी गारमेंट का कोई जिक्र नहीं है। जिस बुर्के की बात की जाती है, बुर्का सिर्फ और सिर्फ एक अरेबियन कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर धूल और ये सारी चीजें होती हैं, उसको कवर करने के लिए मर्द और औरत दोनों ही एक आउटर गारमेंट पहनते हैं। आपने सबने देखा होगा कि और मर्द भी पहनते हैं, औरत भी पहनते हैं, दोनों अपना सर ढकते हैं। सईदा फलक, आपको खामखा क्यों ऐसा एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं को जबरदस्ती एक बुर्का पहनना जरूरी है? जी मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, इस्लाम में लिबास के लिए कोई कैद नहीं है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहनो, वो पहनो। कंडीशंस है। नहीं, तो अभी आपका चेहरा दिख रहा है, तो आप इस्लाम में आपका इस्लाम में तो टीवी पर आना भी हराम है। अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं, टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, वो भी तो हराम है। लेकिन जो हिजाब है वो कंपलसरी, और निकाब जो है वो सुन्नत है। जैसा दाढ़ी सुन्नत है, टोपी रखना सुन्नत है, और टखनों तक मर्दों को टखनों तक कपड़े पहनना। कौन सी बात कह रही हैं आप फलक?
पर्दा करना सवाब है भाई, मतलब पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में। हमें अपनी खूबसूरती छुपानी होती है, हम सिर्फ अपने महरम के सामने पर्दा करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जिस्म ढक के रखें। पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन ले और खुद का मुंह छुपा ले। मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ, बुर्का नहीं, छुपाना ममनू है, आपको पता होना चाहिए। लिबास में कोई कैद नहीं है, लेकिन कंडीशन आप बोल रहे हैं, अभी आपने बोला कि जब आपको आप अपना नकाब का मतलब ये होता है कि आप अपने चेहरे पे पर्दा डाल ले। चेहरा कवर करना का कोई सवाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने की एक मानसिकता है। तभी आप बताइए किसकी हम अफगान में तालिबान की इंटरप्रिटेशन माने, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इस्लाम मानते हैं। वो तो कहते हैं कि महिलाएं अकेला सफर नहीं कर सकती, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। वहां की जो न्यूज प्रेजेंटर्स है उन तक का मुंह कवर करवा दिया है। आप बताइए क्या वो सही है, जायज है? आप साइदा उस हिसाब से तो आप भी फिर यहाँ मेरे सामने चेहरा दिखाकर बात नहीं कर सकती। मुंह पे नकाब डला हुआ इस्लाम के हिसाब से ये जायज है? बहुत बार आप लोग पूछते हो, कभी आप बोलते हो चॉइस है, कभी बोलते हो कंपलसरी है। अब नमाज पढ़ना भी तो कंपलसरी है, लेकिन वो कोई पढ़े या ना पढ़े उनकी चॉइस है, और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पढ़ो तुम। मेरे पास भी बहुत अफसोस की बात है कि जो जरूरी है कामात इस्लाम के, उनको आप पर्दे के साथ बोल रही हो। नमाज तो फर्ज है, जरूरी है, नमाज भी फर्ज है। हाँ, लेकिन आप अधूरी और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो। जबरदस्ती नहीं करते आप, जबरदस्ती नमाज नमाज पढ़ो, फर्ज है, लेकिन नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना। साइदा फलक, नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना। नहीं हो जाते 5 फर्जों में से एक है ना नमाज पढ़ना जो है। क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या बुर्का उन 5 फर्जों में आता है? औलाद पर फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की मेरी बात नमाज पूरी करवाए। मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए, मैं आप लोग को समझाऊंगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम पढ़ो। वो उनकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि वो खुद अल्लाह ताला को अपना जवाब देगा नमाज पढ़ने पर या ना पढ़ने पर। वैसे ही हिजाब कंपलसरी है, लेकिन पहनना या ना पहनना उनकी साइदा फलक, मेरे को जितनी जानकारी है कि इस्लाम के 5 फर्ज हैं, उन 5 फर्जों में तो कहीं मेंशन नहीं होता है। कहीं पे भी इस्लाम में महिलाओं को दबाने की या उनके अधिकारों को छीनने की कोई बात नहीं है। हिजाब विवाद खड़ा किया गया, महिलाओं को, बच्चियों को रोका जा रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ लिख कर मुख्यधारा से जुड़ जाएंगी तो सवाल करेंगी ना, जो उन्होंने रूढ़िवादियां लगा रखी है। उनका जो अंपायर बना हुआ है वो टूट जाएगा। जितना मैं अंबर से समझ पाई हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना जरूरी है। और अगर अंबर गलत है तो मुझे प्लीज स्पेसिफिकली बताइए कि कुरान में, हदीस में कहां लिखा है कि बुर्का पहनो या फिर हिजाब पहनो। जो चीज 1500 सालों से चलती आई है, आप उसको झुटला नहीं सकते। हिजाब कंपलसरी है तो है। सूरा नूर, सूरा अल-अहज़ाब, सूरा नूर में वर्सेस 31 और 60, सूरा अल-अहज़ाब में वर्सेस 53 और 59 में हिजाब का जिक्र है। आज से 20 साल पहले तो हमारे देश में नहीं था, आप 1500 साल पहले की बात कर रही हैं। मैं यही तो बोल रही हूँ। 20 साल पहले तक भी नहीं था, 10 साल पहले भी हिजाब नहीं था। एक बात बताइए, फिर तो इस्लाम के हिसाब से टीवी भी हराम है ना। आप टीवी पर बैठकर अपना चेहरा दिखा रही है सबके सामने, हजारों करोड़ दुनिया आपका चेहरा देख रही है, वो हराम नहीं है। सुन तो लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, निकाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिजाब कंपलसरी है, और मैं हिजाब कर रही हूँ। और मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट, बट इस्लाम इज परफेक्ट। तो मैं मुसलमान हूं, तो हम अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से ही तो ये प्रूव करेंगे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है। आप बोलते रहिए, हम कुछ भी करें, धर्म के नाम पर गलत चीजों को प्रमोट करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, फिर बोले इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है साइदा फलक, बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही कहा ना कि बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही कहा कि लूज कपड़े पहनने हैं, कपड़ा बुर्का हो ये जरूरी नहीं है, कपड़े के ऊपर कपड़ा हो ये जरूरी नहीं है। कवर्ड मैंने क्या कहा? मैं सलवार कमीज पहने, मैंने कहा मैं सलवार कमीज पहने हुए हूँ, उसके बाद मुझे बुर्का डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर्ड तो मैं हूँ ना। अरे भाई, किसने कहा कि सलवार कमीज के बाद भी बुर्का पहनने के बाद ही कवरेज आएगी? ये किस कहीं लिखा है इस्लाम में? सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है स्पीचेस सुने हैं, मतलब बहुत सारे मैंने भी कुछ इंटरप्रेट किया है, तो उनके हिसाब से यही है इस्लाम में कि मैं जहां तक समझी हूँ इस्लाम को, कि इस्लाम में लिबास की कोई कैद नहीं है। यानी अगर मैं सलवार कुर्ता पहन रही हूँ और एक मुस्लिम महिला हूँ और लूज कपड़े हैं, तो उसमें बुर्के की जरूरत नहीं है।
अगर वो फुल्ली कवर्ड है, शर्ट उसका शॉर्ट है, अगर उसका मतलब आपकी बॉडी का शेप बिल्कुल अगर ही पूरी नहीं है। तरीके से क्लियर नहीं है, और अगर आप हिजाब पहने हुए हैं तो देन दैट इज फाइन। यानी कि बाल कवर होने चाहिए, बाल कवर होने चाहिए, गर्दन कवर होनी चाहिए, चेहरा पूरा दिख सकता है, चेहरा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाल दिखाने में दिक्कत है, हाँ, है ना? वही तो मैंने आपको वही तो बताया नहीं, कि ठीक निकाब समझ रही हूँ। कंपलसरी नहीं है, बट हिजाब कंपलसरी है। बालों से कौन सा ऑब्सेशन है पूछ लीजिए। इसके चलिए, बालों से छोड़िए। क्या होता है? अगर ठीक किसी के है, बाल ठीक सूख है। जाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक सवाल अंबर जैदी से, एक हाँ। सवाल अंबर जैदी से, हज या उम्रा किया है आपने? नहीं किया होगा, मैंने तो नहीं किया अभी तक हज या बस पूछ रही हूँ मैं। ओके, अगर आप नहीं, करेंगी नहीं तो किया। कैसे जाएगी आप वहां पे? मक्के में कैसे जाएगी आप? मदीने में तो कैसे ये क्या बात जाएगी? हुई? अरे भाई, कहीं बोरखा जाने के पहन लिए के एक जाएगी विशेष ना। पोशाक अरे जाइए, भाई, सब अपने चाहिए, मंदिर कहीं जाते जाने हैं, के लिए मंदिर अपने में, मंदिर चर्च मस्जिद जाते हैं, में, religious मस्जिद place में, follow किसी करने के का मातम में, किसी ritual की अलग शादी होते में, हैं, हर तो क्या जगह हम जाने हर के लिए वक्त अलग अलग ये तरीके आप होते हैं बहुत ना। intellectual क्या साबित हो क्या गए। क्या आप बात बिल्कुल कर रही है नहीं। साइदा फलक? मैं एक बात शादी बताइए, में शादी और मातम में गए जैसी पोशाक पहनकर जाती है क्या आप? जाएंगे हमारे कुछ चलिए rituals ठीक होते है, हैं, अंबर आसफ जैदी और रहमान साइदा फलक, आपके जरिए हमारी कोशिश थी कि हम बताएं कि कहीं इस्लाम में लिखा है कि बुर्का पहनना जरूरी है या हिजाब पहनना जरूरी है या लड़कियों के लिए कोई ड्रेस कोड डिफाइंड है।